नागालैंड में लोकेटेड कोहिमा विलेज, जिसे बड़ा बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का सेकंड लार्जेस्ट विलेज है। अगर 2011 के सेंसस को कंसिडर करते हुए एस्टिमेट लगाया जाए तो आज 2024 में इस विलेज का साइज़ लगभग 22,000 से ज़्यादा लोगों का है। इतने बड़े गांव का नागालैंड में होना कोई कोइंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट नागा कम्युनिटी के किसी भी गांव में 5,000 लोगों का होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। इस तरह के बड़े गांव नागास के डिफेंस और ऑफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? नागास के अंदर डिफेंस नॉलेज के साथ साथ ज़बरदस्त इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती है। इनके घरों के डिज़ाइन और सेटलमेंट पैटर्न को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो पता लगेगा कि हर एक चीज़ काफ़ी फंक्शनल और यूटिलिटेरियन एंगल से रखा गया है। इनके घर खुद में ही सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। आज जिस वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता की बात पूरा देश करता है, नागालैंड के गाँव में इनका ज़बरदस्त नमूना देखने को मिलता है। पूरे गांव को एग्रीगेरियन इकोनॉमी, डिफेंस, डिज़ास्टर और कल्चर नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो नागालैंड के गांव के इन्हीं कुछ अनफोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात मैं करने वाला इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को थॉरली समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख देता हूँ जिन्हें मैं इस पूरे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि नागालैंड के गाँव के यूनिक सेटलमेंट स्ट्रक्चर को, विलेजेस के सोशो जोग्राफिकल रेलेवेंस को समझने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब का एडेप्टिव लाइफस्टाइल और इनके घरों का साइंटिफिक और फंक्शनल अप्रोच, इनके गांव का डिफेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी बात। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातों से, नागालैंड के बारे में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, क्योंकि यहाँ हमें ये समझना होगा कि इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, एथनिसिटी, कल्चर एंड डेमोग्राफी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के बाकी रीजन से काफ़ी डाइवर्स हैं। एंड इन हिली रीजन्स में विलेजेस को मेनली एक क्लैन या एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप डोमिनेट करता है। जैसे अगर मैं सिर्फ नागा ट्राइब्स की बात करूं तो ये एक ब्रॉड टर्म है नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रीजन में फैले कई सारे ट्राइब्स और सब ट्राइब्स को डिफाइन करने का। एग्जाम्पल के लिए ओज, अंगामीज, कोन्याक्स, लोथास एक्सेट्रा। इन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सोसाइटी सिर्फ पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर नहीं होती है, तो पूरे रीजन की सोशल मैपिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से एक रूरल सेटलमेंट शो करता है। साथ में 7 सिस्टर्स की पॉपुलेशन जो कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। मैं यहाँ 2011 का डेटा बता रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट सेंसस हमारे पास नहीं है। तो इनमें से 82% लोग यहाँ के गाँव में रहते हैं। एंड ये जो रेशियो है अर्बन इज टू रूरल का, ये काफ़ी हद तक स्क्यूड है डिपेंडिंग ऑन द हार्शनेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ टेरेन। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जोग्राफिकली काफ़ी अनइवन है। विलेज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी अनइवन है। एंड यहाँ भी रीजन स्टेट टू स्टेट नहीं बल्कि स्टेट के एक स्मॉलर पार्ट और इवन सब पार्ट के बीच होता है, क्योंकि हर एक रीजन का एक यूनिक फिजिकल नीश है, खुद के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हैं, खुद का हिस्ट्री, कल्चर एंड एथनिक कॉम्पोजिशन के साथ साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं जो इन्फ्लुएंस करता है इन विलेज सेटलमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ लोकेशन और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा को। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, कुछ रीजन जैसे ब्रह्मपुत्र वैली, बराक वैली और इम्फाल एक्सेट्रा को छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी टेरेन हिली और स्लोपी है, और कुछ स्टेट्स तो मेनली हिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा विलेजेस हैं, बट हर 3 में से 2 गाँव सिर्फ असम में हैं। अरुणाचल जैसे हिल डोमिनेटेड स्टेट में 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 से कम या 3 या 4 गांव होते हैं। मेघालय प्लेटू में जो विलेजेस हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे और बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में नागालैंड के गांव साइज़ में बड़े होते हैं, जिनका बात मैं वीडियो को थोड़े बाद में करूँगा। असम के प्लेन में जो एरिया है वो स्टेट और नेविगेटिंग लेन को एज अ कनेक्टिंग लाइन यूज़ करते हुए विलेजेस की सेटलमेंट एक रॉ में करती है। वहीं मिजोरम जैसे हिल्स में विलेजेस का सेटलमेंट एक पीक में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वैलीज में यूजुअली मल्टी क्लैन, मल्टी क्लास और मल्टी रिलीजियस विलेजेस होते हैं, जैसे असम का ब्रह्मपुत्र का रीजन। वहीं मेघालय, मिजोरम और नागालैंड एक्सेट्रा जैसे रीजन्स में विलेजेस सिंगल क्लैन या इंडिविजुअल ट्राइब डोमिनेटेड होते हैं। तो आइए समझना शुरू करते हैं नागालैंड के गाँवों को। तो किसी भी सेटलमेंट को समझने की शुरुआत उसके सबसे बेसिक यूनिट को समझने से होते हैं, और हर एक सेटलमेंट की तरह विलेजेस का सबसे बेसिक यूनिट उनमें बनाए गए इंडिविजुअल घर होते हैं। तो पहले इन घरों को समझना शुरू करते हैं। तो आज कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर घर ईंटों और पत्थरों से बने होते हैं एंड इनका डिज़ाइन रिलेटिवली मॉडर्न और कॉम्पैक्ट है।
बट ट्रेडिशनल नागा घर ऐसे बिल्कुल नहीं होते थे, वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे। इन घरों को एलोंगेटेड या कहे पीछे से लंबा बनाया जाता था। इस तरह के लंबे घरों में यूजुअली 3 कमरे बनाए जाते थे। ऑल्दो नागा ट्राइब को काफ़ी एग्रेसिव ट्राइब में गिना जाता है, बट ज़्यादातर नागा ट्राइब ट्रेडिशनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं चावल की खेती करने के लिए। चावल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंडिजिनियस पीपल का रिलेशनशिप काफ़ी गहरा है, जिसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। एनीवेज, तो घरों को कृषि ऑपरेशन के ओरिएंटेड डिज़ाइन किया जाता है। जिन 3 कमरों की मैं बात कर रहा था, उनमें से सबसे पहला कमरा अनाज की स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। बीच के कमरे और अंदर के कमरे या तो मेहमानों की सिटिंग के लिए या फिर सोने के लिए रखे जाते हैं। घरों का सबसे पीछे एक छोटा कमरा जिसमें मिट्टी के कंटेनर में शराब या राइस बियर प्रिपेयर किया जाता है। घरों को यूजुअली टिम्बर से बनाया जाता है और रूफटॉप शेप में गैबल्ड या फिर नोकीला हुआ करता है, जिन्हें पाम लीव या ग्रासेस से कवर किया जाता था। छत तो काफ़ी ऊंचा था बट इसके एजेस नीचे फ्लोर को टच करते थे। कई घरों में गाय और सूअर पालन के लिए एक एनक्लोजर भी बनाया जाता था। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, नागा विलेजेस का इतना बड़ा होना उनके डिफेंस और ऑफेंस मैकेनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी मैकेनिज्म को थोड़े और डिटेल में समझते हैं। विलेजेस का कंस्ट्रक्शन यूजुअली रिजेस टॉप जैसे डिवाइड में किया जाता है। इन हिली सेटलमेंट में इन जनरल एक क्लैन या एक ट्राइबल ग्रुप का डोमिनेशन होता है, जिनके अपने सोशल गवर्नेंस मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे ओ नागास, लोथा नागास, जो कि नागा ट्राइब के अंदर ही एक सब ट्राइब है। हिस्टोरिकली इंटर विलेज और इंटर क्लैन कॉन्फ्लिक्ट एक कॉमन इशू रहा है इस रीजन में। यही कारण है इन ट्राइब्स को इतना एग्रेसिव माना जाता है। इसके अलावा बर्मीज इन्वेजन के समय अपनी अथॉरिटीज स्टेबलाइज करने के लिए बर्मीज आर्मी ने इनमें से कई सारे गांवों को तबाह कर दिया और जला दिया, जिन्हें धीरे धीरे ओवर द टाइम फिर से रिबिल्ड किया गया। आज से 100 साल पहले नागा विलेजेस का फोर्टिफिकेशन एक इनवेरिएबल फीचर्स था नागा सेटलमेंट में। विलेजेस के बॉर्डर को बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था और विलेजेस की पेरिफेरी यानी जो बाउंड्री है उनमें छोटे छोटे गड्ढे होते थे, जिनमें भाले जैसे नोकीले हथियार को वर्टिकली प्लग किया जाता था। इस तरह के ट्रैप गांव को अनजान लोगों से बचाना होता था। एंड एनिमीज को और कंफ्यूज करने के लिए इन विलेजेस से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको चालाकी से काफ़ी स्टीप और पतला बनाया जाता था और रास्ते एक भूल भुलैया होते थे। समय के साथ विलेजेस का ये डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी कमज़ोर हो गया था। एग्जाम्पल के लिए आज के नागालैंड के 2 डिस्ट्रिक्ट मोकाचुंग और वाखो में जो अंगामीज और सीमाज है, जो कि नागा ट्राइब के सब ट्राइब है, तो इनके सेटलमेंट काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड यूजुअली इन गाँवों को एक विलेज वॉल से घेरा गया। आज के अंगामी विलेज में कई सारे खेल्स के साथ लाके बनाया गया है। नहीं, खेल यानी मैं किसी स्पोर्ट या गेम की बात नहीं कर रहा। आप में से जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी वो लोग पाइक सिस्टम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है तो मैं बता दूं, ये एक तरीके का लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है जिसे होम्स द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसके थ्रू होम्स अपने स्टेट में कंटिन्यूसली मैन पावर की सप्लाई बनाए रखते थे। इस सिस्टम के अंदर स्टेट के जितने भी पुरुष होते थे जिनकी उम्र 15 से 50 के बीच होती थी, उन्हें पाइक्स कहा जाता था। इन पाइक्स को पूरे साल में 3 से 4 महीने के एक फिक्स पीरियड के लिए अपने स्टेट के लिए काम करना होता था। जैसे राज्य में कंस्ट्रक्शन, खेतों में मजदूरी या सेना में काम। 4-4 पाइक्स के ग्रुप को गोट कहा जाता था, जो ऑल्टरनेटिव सीजन में स्टेट को सर्व करते थे। बदले में इन पाइक्स को 3 एकड़ की रेंट फ्री ज़मीन दी जाती थी ताकि वो पैडी की कल्टीवेशन कर सके और कुछ हिस्सा ज़मीन का इनके रहने के लिए। यहाँ मैं ये बता दूं कि पाइक सिस्टम स्टेट के सभी पुरुषों के लिए नहीं था। जैसे एलिट नोबल, पुजारी, अपर कास्ट और इनके नौकरों के लिए पाइक सिस्टम एग्जम्प्टेड था, पर पाइक सिस्टम के कंपल्सरी होने की वजह से इसने पीजेंट्री को काफ़ी अपीज किया। मैं इस सिस्टम के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि पाइक सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनीवेज, तो जो लोग पाइक सिस्टम के हिस्सा थे उन्हें डिफरेंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक साथ क्लब करने को खेल्स कहा जाता है। यानी किसी खेल में 100 पाइक, किसी में 500, तो हर एक खेल एक क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक विलेज में कई सारे खेल्स होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक नागा विलेज एक दूसरे से सिमेट्रिकल है, क्योंकि नागा ट्राइब खुद में ही इतना डाइवर्स और एथनिकली यूनिक है। जैसा मैंने पहले बताया कि नागा एक ब्रॉड टर्म है जो कई सारे सब ट्राइब्स को डिफाइन करता है। इवन दो सभी ब्रांचेस के एक ओरिजिन है, बट हर एक इंडिविजुअल ग्रुप के अपने स्पेसिफिक बिलीव्स एंड बिहेवियर्स हैं जो इनके सेटलमेंट पैटर्न में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। मैं ओ नागा विलेजेस के एग्जांपल से समझाता हूँ। ओ नागा एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइब है नागा कम्युनिटी के बीच, तो पर्टिकुलरली इनके सेटलमेंट्स को समझते हैं। ओ नागाज में पहाड़ों में रहने की जबरदस्त कला है। इनके सेटलमेंट यूनिक होने के साथ साथ काफी साइंटिफिक एंड फंक्शनल भी है। ओ नागा पूरे हिल्स को मैप करते हुए अपने गाँव को बनाते हैं।
जैसे वो नागास के सेटलमेंट को खेल या मोफूज में बांटा जा सकता है बेस्ड ऑन देयर क्लैन रिलेशनशिप एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी। हिल्स के सबसे टॉप के लोकेशन में कंपैरेटिवली प्रॉस्परस और रिच क्लैन का सेटलमेंट होता है, वहीं नीचे आते हुए स्लोप के दोनों साइड कॉमन या रिलेटिवली गरीब ट्राइबल के घर होते हैं। जो विधवा औरतें हैं उनको विलेजेस के आउटस्कर्ट में रहना पड़ता है एंड स्लोप के नीचे लुटेरे और एनिमीज से सेफ्टी इंश्योर करते हुए छोटे छोटे घर और अनाज के लिए स्टोरेज बनाए जाते हैं। साथ ही इस तरह के अरेंजमेंट को 3 से 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म में बनाया जाता है ताकि गांव में आग लगने की सिचुएशन में ये अपने लोगों को सेफली रिहेबिटेट कर सके। एक और रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक है इन वो गाँव की, वो है इनका सोशल इंस्टीट्यूशन। वो विलेजेस में बैचलर्स के लिए एक डॉर्मेट्री होती है जिसे लोकल टर्म से मोरूंग कहा जाता है। मोरूंग को यूजुअली विलेज के एंट्रेंस में बनाया जाता है। इन यंग और एनर्जेटिक बैचलर्स का काम रात में विलेजेस को एनिमीज से प्रोटेक्ट करना होता है, साथ ही फॉरेस्ट फायर जैसे नेचुरल हैजर्ड के समय अपने लोगों को बचाना। दूसरा एग्जांपल है गांव में एक कम्युनिटी काउंसिल का होना। पूरे गांव के लिए एक कम्युनिटी काउंसिल जिसे पुतु मिंडे कहा जाता है। इस काउंसिल का फंक्शन गांव के छोटे मोटे सोशल अफेयर और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन आज के समय कम हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मोरूंग, अंगामीज और सीमा ट्राइब के गाँव में नहीं होते, जिनका मेंशन मैंने वीडियो में थोड़े पहले किया था। गाइस, इस वीडियो में मैंने नागालैंड के गाँव के सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं। अगर मैं सारी चीज़ों को इस एक वीडियो में कवर करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड मेरा पर्पस सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के थ्रू आप सभी का ध्यान नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर लेके आना था, ताकि आप यहाँ की यूनिक सोसाइटी और डाइवर्स कल्चर को और बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि आज एक मेनलैंड इंडिया में रहने वाले किसी भी पर्सन से आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नागा सोसाइटी के बारे में पूछो तो उनका मिसकंसेप्शन ये है कि यहाँ के लोग जंगलों में रहते हैं और यहाँ के ट्राइब्स अजीबोगरीब कीड़े खाते हैं। गाइस, मेरा पर्पस अपने वीडियोस के थ्रू इन मिसकंसेप्शन को दूर करना है। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है इन नागा ट्राइब्स के बीच में जो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, ताई एफू किजे एफू, विच मीन्स the sky is my father and the land is my mother. Thank you.